राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी घटना शेयर करने वाली हूँ जिसे सुनकर आप लोगों को भी बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि लड्डू गोपाल जब जिसके घर जाना चाहे वो स्वयं ही पहुँच जाते हैं। हम इंसानों में इतनी शक्ति नहीं होती कि हम लड्डू गोपाल को अपने घर ला सके। जब तक लड्डू गोपाल हमारे घर नहीं आना चाहे हम उन्हें अपने घर बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। पर जब लड्डू गोपाल हमारे घर आना होगा, हमसे सेवा लेनी होगी, तब वो हमारे घर किसी न किसी लीला से आ ही जाते हैं। आज की कहानी हमें लिख भेजी है कोलकाता में रहने वाले राहुल जी की, जिनकी उम्र लगभग 16 साल की है। वह अभी 10th का एग्जाम दिए हैं और ये घटना बहुत पुरानी भी नहीं है। ये घटना 2021 जुलाई की है। राहुल भाई कहते हैं कि एक रात मैं सो रहा था। करीब रात के 2 या 3 बजे मैंने एक सपना देखा। मेरे घर से कुछ ही दूर में 1 या 1.5 किलोमीटर के लगभग, जिधर मैं डेली ट्यूशन के लिए जाया करता था, उसी रास्ते में एक बड़ा तालाब पड़ता है और उसी तालाब के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी है। मैं अपने सपने में देखता हूँ कि उस पेड़ के नीचे रात के अंधेरे में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और उनके हाथ में एक छोटा सा बक्सा है। वह उस बक्से को पेड़ के नीचे रखती है और रोने लगती है। रोते रोते वह कहती है कि हे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, आप मुझे माफ कर देना। मुझसे आपकी सेवा नहीं हो पा रही है। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करना चाहती, पर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा और मेरे घर पे कोई है भी नहीं जो आपकी सेवा कर सके। इसलिए मैं आपको इस पेड़ के नीचे छोड़ के जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। आज मैं बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ। और ये सब बोलते हुए महिला बहुत रोने लगती है। राहुल भाई बताते हैं कि सपने में ही मैं उसे गौर से देखने की कोशिश करता हूँ कि इस बक्से में क्या है। तब मुझे अंधेरे में काला सा एक मूर्ति दिखाई देता है। मैं सपने में जैसे ही समझ पाता हूँ कि ये काली सी मूर्ति लड्डू गोपाल की है, मेरी नींद अचानक खुल जाती है। राहुल बताते हैं कि उस रात मैं अच्छे से सो नहीं पाया। सुबह उठकर मेरे दिमाग में बस यही सब चल रहा था। दिन भर मैं बस यही सोचता रहा कि सपने में मैंने जो देखा, जो पेड़ देखा, जो तालाब देखा, ये वही पेड़ और तालाब है जो मेरे ट्यूशन के रास्ते पड़ता है। वह औरत कौन थी? वो लड्डू गोपाल की मूर्ति क्या था? यह सब मेरे दिमाग में चल रहा था। दोपहर को मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं वहाँ पे जाके देखूं, पता करना चाहिए। क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं अपना साइकिल उठाया और उसी रास्ते से तालाब के पास जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं तालाब के पास पहुँचा, उस पेड़ के नीचे जाकर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने जो बक्सा अपने सपने में देखा था, वही सेम बक्सा वहाँ पे रखा हुआ था। उस बक्से को जब मैंने खोलकर देखा तो उसमें वही लड्डू गोपाल थे जो मैंने सपने में देखा था। उस प्यारे से लड्डू गोपाल की सूरत देखकर मैं मोहित हो गया। मैंने इससे पहले बहुत से लड्डू गोपाल देखे। मेरे घर में भी लड्डू गोपाल की पूजा होती है, परंतु इस लड्डू गोपाल ने मुझे इतना मोहित कर दिया था कि इनमें से मेरी आंखें ही नहीं हट रही थी। राहुल आगे कहते हैं कि मैं वहाँ खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने घर में भी किसी से पूछा नहीं है और मेरी उम्र भी उतनी नहीं है कि मैं खुद कोई डिसीजन ले सकूं। यह सब सोचते हुए राहुल भाई डर गए। डर के मारे राहुल लड्डू गोपाल को बक्से में ही बंद करके छोड़ दिया और लड्डू गोपाल को बिना लिए वहां से वापस आ गए। पर उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। राहुल भाई को हमेशा लड्डू गोपाल की फिक्र हो रही थी। उसके आगे वही लड्डू गोपाल का चेहरा घूम रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। उसी रात को बहुत जोर की बारिश हुई। सुबह जब राहुल उठे तो उनका दिल नहीं मान रहा था। वो सुबह उठकर सबसे पहले लड्डू गोपाल से मिलने उस पेड़ के नीचे चले गए। राहुल भाई कहते हैं कि जब मैं पेड़ के नीचे गया तो वो बक्सा अभी भी वहीं रखा हुआ था। लड्डू गोपाल बारिश में बिल्कुल भीग गए थे। उनके पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि मेरी मम्मी अभी ऑफिस गई है। मैं घर में किसी से पूछा भी नहीं हूँ। मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? अगर मैं इन्हें अपने साथ ले गया
तो हो सकता है मम्मी पापा और दादी मुझ पर गुस्सा करे। ये सब सोचकर लड्डू गोपाल को फिर बिना लिए राहुल जी वापस आ गए। राहुल भाई कहते हैं कि उसी रात जब मैं सो रहा था तो मुझे उसी लड्डू गोपाल का फिर से सपना आया। मैं सपने में देखता हूँ कि लड्डू गोपाल कीचड़ में सने हुए हैं और उसी बक्से में बैठे हैं जैसा मैं देख कर आया हूँ। और लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, भैया ओ भैया, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पानी में गीला हो गया हूँ और मेरे पूरे शरीर में कीचड़ लग गया है। मैं तो आपके साथ आपके घर आना चाहता था। मुझे कितनी भूख लगी है, आप मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। राहुल भाई आगे कहते हैं कि मेरी नींद अचानक से खुल गई। मैं उठकर बिल्कुल बैठ गया। मन ही मन विचलित हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं। अगले दिन होली का त्योहार था। मेरे घर में लड्डू गोपाल है तो होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लड्डू गोपाल की पूजा बहुत ही धूमधाम से होली वाले दिन मेरे घर पे होती है। होली के दिन सभी लोग पूजा पाठ में बिजी थे, पर राहुल का मन कहीं नहीं लग रहा था। राहुल भाई ने बिना कुछ सोचे समझे साइकिल उठाया और उसी पेड़ के नीचे तालाब के पास चले गए। राहुल भाई वहां जाकर बिना सोचे समझे लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर लेकर आए। लड्डू गोपाल को घर लाकर वो सबसे पहले अपने दादी के पास गए और दादी को सारी बातें समझाई। दादी जी राहुल से कहती हैं कि लड्डू गोपाल तुमसे सेवा लेना चाहते हैं। लड्डू गोपाल तुम्हारे साथ हमारे घर आना चाहते थे। हमारे पास तो एक लड्डू गोपाल पहले से ही है। कोई बात नहीं, हम इनकी भी सेवा कर लेंगे। लड्डू गोपाल जब जिनके घर जाना चाहे उन्हीं के घर आते हैं। नहीं तो सोचो कि उस रास्ते से कितने लोग गुजरे होंगे। किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी लड्डू गोपाल पर या उस बक्से पर? इसका मतलब ये है कि लड्डू गोपाल तुमसे सेवा लेना चाहते हैं। तुम जाओ, अपने हाथों से लड्डू गोपाल को स्नान करवा के मंदिर में स्थापित कर दो। राहुल लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करवाकर मंदिर में स्थापित करके उन्हें भोग लगाता है। थोड़ी देर के बाद जब राहुल की दादी यह बात राहुल के मम्मी को बताती है तो राहुल की मम्मी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो राहुल से कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों किए? हमारे घर में पहले से एक लड्डू गोपाल है, हम उनकी सेवा करते हैं, तुम फिर से एक लड्डू गोपाल ले आए। राहुल कहते हैं कि मेरी मम्मी के गुस्सा से मैं बिल्कुल ही डर गया था, पर जब मेरी दादी ने मम्मी को समझाया तो मम्मी बिल्कुल शांत हो गई। उसके बाद शाम को मम्मी ने मुझे पैसे दिए और कहा, राहुल जाओ लड्डू गोपाल के लिए कुछ वस्त्र और उनके लिए कुछ गहने लेकर आओ। मैं बहुत खुश हो गया और मार्केट गया। मैं मार्केट से लड्डू गोपाल के लिए कुछ पोशाक और ज्वेलरी लेकर आई। अब लड्डू गोपाल को हमारे घर में 1 साल से ज्यादा हो गए हैं। जो माँ मुझे उस दिन उतना डांटी थी, लड्डू गोपाल को तुम क्यों लेकर आए, वो आज स्वयं मुझसे कहती है, राहुल तुमने बहुत अच्छा किया जो लड्डू गोपाल को अपने साथ हमारे घर लेके आए। लड्डू गोपाल तुम्हारे साथ ही आना चाहते थे और लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारे घर में बहुत ही तरक्की हुई है। लड्डू गोपाल की कृपा से 1 साल में हमें बहुत कुछ मिला है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, लड्डू गोपाल को जब जिनके घर जाना हो वो चले आते हैं। यह बात तो मैंने आपको बताई, पर एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो जगत के पालनहार है वह इतने कृपालु है कि वह मात्र हमारे सेवा भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी भी बाहरी दिखावट या तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा पसंद आई हो, आपके दिल को छुई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इसी तरह से श्री लड्डू गोपाल श्री बाके बिहारी की लीला कथा आप लोग हमारे चैनल पे सुन सके। राधे राधे दोस्तों।